A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your host, your faculty, your physics faculty, Mohit Mittal. Let's start your lecture. The topic for the day is your current electricity, and it's a lecture number 8. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. चलिए लेक्चर के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना. चलो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक सवाल दिया गया था होमवर्क के लिए, ठीक है ना. हमने आपको एक सवाल दिया था होमवर्क के लिए गाइस, है ना. तो चलो इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं. मैं आपको बताया था तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सी द क्वेश्चंस यहाँ पर कैसे सॉल्व किए जाएंगे. तो सबसे पहले आप मुझे बताओ यहाँ पर नोड कितने हैं. मैंने आपको बताया था यहाँ पर बेसिकली 3 नोड है. हमने पिछली बार क्लास में यहाँ पर डिस्कस हमने कर लिया था, राइट गाइस. यहाँ पर थोड़ा सा शायद इशू हो गया है ये क्वेश्चन, सॉरी ना. हाँ ठीक है, तो फटाफट से बताओ कितने नोड है. 3 नोड. तो मैंने बताया था यहाँ पर एक पॉइंट है Vx मान लो, इसको Vy मान लो, और यहाँ पर अगर आप 0 मान लेंगे तो हर एक पॉइंट पे कितना आ जाएगा वैल्यू बेटा, 0 वोल्ट आ जाएगा. कितना आ जाएगा बेटा, हर एक पॉइंट पे 0 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना. तो यहाँ पर कितना होगा, एक +2 वोल्ट का बैटरी, यहाँ पर कितना होगा +8 वोल्ट, यहाँ कितना होगा बेटा +2 वोल्ट. याद है आप लोगों को मैंने बताया था करने के लिए. मैंने होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, तो आप लोगों ने सबने ट्राई किया होगा, ये मैं मान के चलूंगा पक्का से, ठीक है ना. आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या करेंगे अपन, केसीएल लगाएंगे. केसीएल कैसे लगाएंगे, केसीएल लगाएंगे बेटा एट पॉइंट एक्स. केसीएल एट पॉइंट एक्स, केसीएल लगाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं राजा हूं. कौन राजा है, मैं राजा हूं, मेरे से करंट सब बाहर जाएगा, मेरे से करंट सब बाहर जाएगा. तो बेसिकली हम क्या लिखेंगे बेटा, इक्वेशन सोच के बता सकते हो आप, क्या यही लिखी जाएगी, क्या I1 + I2 + I3 + I4 बराबर 0, मतलब सारा करंट बाहर. तो I1 की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा बेटा, बता सकते हो क्या. I1 की वैल्यू क्या लिखूंगा, क्या I1 + I2 + I3 + I4 बराबर हम क्या लिखेंगे बेटा, 0 लिखेंगे. वी ऑल नो, मैंने आपको बताया था. अब मुझे बताओ I1 की वैल्यू कितनी आएगी. टेल मी द वैल्यू ऑफ I1 ना, टेल मी द वैल्यू ऑफ I1. I1 की वैल्यू कैसे लिखा जाए बेटा, क्या Vx - 0/2 लिख दो उठा के, Vx - 0/2, ठीक है. सिमिलरली प्लस I2 की वैल्यू कितनी होगी, क्या Vx - 2/2. क्या सिमिलरली I3 को लिख सकते हैं Vx - 8/2 प्लस I4 की वैल्यू लिख सकते हैं Vx - Vy/2 बराबर इक्वल टू 0. क्या आप लोगों ने सेम इक्वेशन लिखी थी, क्या प्यारे बच्चों आप लोगों ने सेम इक्वेशन लिखी नहीं लिखी. फिर आपने इसको क्या हुआ थोड़ा सा सॉल्व करने पर ये वैल्यू कुछ आई होगी आपके सामने, 4Vx - Vy बराबर इक्वल टू 10. इसको मैं लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 ऑन सॉल्विंग. यस और नो बेटा प्यारे बच्चों, क्या आपने यही किया था, ठीक है जी. इसके बाद हमने क्या किया होगा, सी इसके बाद हमने क्या किया था बच्चों, आपने लगाया होगा केसीएल एट वाई नोड, है ना. नोड वाई या जंक्शन वाई पे आपने लगाया होगा. फिर क्या लिखा होगा कि अब कौन राजा, अब भैया वाई राजा. और वाई सबको करंट देगा, सबको करंट कौन देगा, वाई देगा. राजा कौन है अब, वाई, तो वो करंट देगा. तो I4 + I5 + I6 बराबर इक्वल टू 0. I4 कैसे लिखेंगे बेटा, सब दूर जा रहा है, तो Vy - Vx/2 प्लस Vy - 0/2 प्लस Vy - 2/2 इक्वल टू 0. क्या I4 I5 I6 लिखा होगा आपने ऐसे ही सेम, हाँ ना बेटा. होमवर्क में किया नहीं ट्राई आप लोगों ने, ठीक है बेटा. अब आपने यहां से सॉल्व करने पर वैल्यू पाई होगी आपने यहाँ पर इक्वेशन में -Vx प्लस 3Vy बराबर 2. जल्दी बोलो भाई, क्या बराबर 2, इक्वेशन नंबर 2 आ गया होगा आपके पास. तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्या हमारे रिजल्ट मिला होगा Vx का. ये होमवर्क क्वेश्चन था, आपने किया होगा बेटा 32/11 वोल्ट्स, एंड Vy मिला होगा बेटा हमें 18/11 वोल्ट्स, हाँ और ना. अगर आपके पास Vx Vy आ गए हैं तो क्या अब आप यहाँ पर I1 की वैल्यू, क्या यहाँ पर I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू, I3 की वैल्यू, I4 की वैल्यू, I5 की वैल्यू, I6 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो नहीं कर सकते,
अरे बोलो, आगे काम करना तुम्हारा है, मैं नहीं सॉल्व करूंगा। फर्दर यू कैन सॉल्व, फर्दर गाइस यू कैन सॉल्व, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ i1 i2 i3 i4 i5 i6, सब कुछ तुम निकाल सकते हो आगे। मैंने तुमको बेसिक पार्ट समझा दिया है, आगे तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों। अब देखो कभी कभी सवाल कैसे आते हैं, कभी कभी सवाल कैसे आते हैं, आपको बताना है vx माइनस वी वाई का वैल्यू। सवाल देखो यहाँ पर कैसे कैसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, vx माइनस वी वाई का वैल्यू बताना है हमको। ठीक है, किसका वैल्यू बताना है हमें, vx माइनस वी वाई का वैल्यू। बताओ कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 14/11 वोल्ट, 14/11 वोल्ट। बताओ कौन बड़ा है, vx बड़ा है या vy बड़ा है? सर vx बड़ा है। क्या बड़ा है भाई, vx बड़ा है, तो vx बड़ा इंक्रीज हो, बड़ा है vy से। ऑल्सो ऑल्सो आप मुझे सोच के बताएंगे यहाँ पर करंट की डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन ये करंट डायरेक्शन कहाँ जाएगा, x से y जाएगा करंट या फिर y से x जाएगा, बताओ मुझे। करंट डायरेक्शन i4, डायरेक्शन ऑफ i4, डायरेक्शन i4 कितनी होगी बेटा, x2y y2x, बहुत अच्छे, x2y। तो यहां से आपसे और सब सवाल निकलवा सकते हैं। ठीक है ना, आपसे यहाँ पर कुछ भी पूछ सकते हैं, क्या अब आप कर पाएंगे बेटा? विल यू बी एबल टू डू ऑल दिस क्वेश्चंस नाउ? बोलो। चलिए बहुत अच्छे। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यूज। अब किसी बच्चे ने हो सकता है यहाँ पर या तो सॉल्व नहीं किया, ऑल दोस हु हैवंट सॉल्व दिस क्वेश्चन, उनको बेटा मुंह की खानी पड़ेगी, उनको मुंह की खानी पड़ेगी एग्जाम में, मैं पहले बता रहा हूं आपको। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो इशू पक्का से आएगा, तभी आपको समझ में भी नहीं आएगा। अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, ये रीजन है। अच्छा, ऑल दोस जिसको ये क्लियर हो चुका है वैल्यूज, सब कुछ पूरा प्रोसेस, फटाफट से यस बटन प्रेस कर दो। अगर समझ में नहीं आया है तो आप नो बटन प्रेस कर दीजिए। समझ में आ गया है तो यस बटन, और नहीं आया तो नो बटन। यस नमन, व्हाट इज योर डाउट? सर सर जैसे मैंने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था पॉजिटिव से नेगेटिव, सर मैंने उस मेथड से भी सॉल्व किया, इस मेथड से भी सॉल्व किया, दोनों से सेम आंसर आ रहे हैं और कोई डिफिकल्टी नहीं हो रही। कोई बात नहीं, फिर कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया, कोई इशू नहीं है उसमें, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, ये पूछना था सर बस। बस। थैंक अरे यार कोई डाउट होना है तो फिर ठीक है, कोई बढ़िया। चलो, और कुछ बेटा दिक्कत किसी को? ओके, हाँ वर्धन बोलो क्या दिक्कत है, टेल मी डाउट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, देखो करंट तो निकाल सकते हो, i1 का वैल्यू तुम्हें पता है यार, i2 को पता है, i3 पता है, इक्वेशन पता है, पुट करके निकाल लो। चलो अब हेडिंग डालेंगे बेटा केवीएल, किरचॉफ्स, हेडिंग डालो अगला, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। बेटा सब प्यारे बच्चे हेडिंग डाले किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं केवीएल, या फिर हम इसको नाम भी देते हैं एक लूप लॉ। क्या नाम देंगे बेटा हम यहाँ पर इसको, लूप लॉ नाम देंगे। ठीक है ना, वी कैन ऑल्सो गिव इट अ नेम एज अ लूप लॉ। ठीक है बच्चों, वोल्टेज लॉ बोल सकते हैं। हाँ जी, अब देखो क्या करना है आपको, प्लीज सी, केवीएल के बारे में सबसे पहले देखेंगे इसका स्टेटमेंट क्या है। प्लीज सी द स्टेटमेंट फॉर केवीएल, एवरीवन प्लीज सी द स्टेटमेंट फॉर केवीएल। केवीएल क्या बोलता है आपका, आता है एल्जेब्रिक सम, द एल्जेब्रिक सम, देखो क्या बोलता है, द एल्जेब्रिक सम of all potential difference, the algebraic sum of all potential differences across all devices connected, all devices in a circuit, in ऐसे लिखो, in a closed loop, in a closed loop is zero, in a closed loop is जीरो। ठीक है ना, क्या बोला कि एल्जेब्रिक सम जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है ना, पूरे आपके क्लोज लूप में, उस हमने कितना नाम दिया बेटा, जीरो नाम दिया है। कितना नाम दिया बेटा हमने उसको, जीरो नाम दिया है। तो ध्यान से देखना बेटा, सर्किट में बना रहा हूं आपके सामने, सी आई एम ड्रॉइंग अ सर्किट फॉर यू, प्लीज सी वेरी केयरफुली।
ये क्या हो गया यार, कोई बात नहीं, चलो दोबारा से बना देते हैं हम तो इससे अच्छा। देखिए आप, मान लीजिए सर्किट में आपको करंट की डायरेक्शन दे रखी है, मान लीजिए कुछ भी दे रखा है, माइनस प्लस यहाँ V1 वोल्ट है, यहाँ पर प्लस माइनस V2 वोल्ट है, यहाँ पर प्लस माइनस V3 वोल्ट है, यहाँ पर माइनस प्लस V4 वोल्ट है, ये आपको गिवन है। ऑल दिस वैल्यूज आर गिवन टू यू, ऑल दिस वैल्यूज आर गिवन टू यू एज इट इज बोल दिया। तो क्या बोला है कि अगर आप शुरू करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करना फ्रॉम पॉइंट ए, एनी पॉइंट से, किसी पॉइंट से मूव करना शुरू करो, तो क्या बोला गया है, पोटेंशियल डिफरेंसेस का एल्जेब्रिक सम विल बी इक्वल टू 0 पूरे लूप में। तो कैसे लिखो, ए पॉइंट से शुरू हो जाओ जरा, तो क्या लिखोगे बेटा, क्या याद है तुम्हें पहले भी पढ़ा था मैंने ऐसे कि वी ए प्लस V1 माइनस V2 या माइनस V3 या प्लस V4 या माइनस VA बराबर 0 हो जाएंगे। याद करो हमने ऐसे सवाल किया था एक बार, यहाँ पर रेजिस्टेंसेस बैटरी थी, याद है आप लोग को, मैंने बोला था 2 पॉइंट ले लो, ए और बी सेम हो जाएंगे। हाँ ना में जवाब दीजिएगा बेटा आप लोग प्लीज, हाँ ना में जवाब दीजिएगा। याद है क्या आपको, हमने किया था क्लास में, रिवीजन आपने किया होगा। तो जरा सोच के बताओ, यहाँ से VA तो VA कट गया, तो बेसिकली इक्वेशन क्या बन गई सीधे, प्लस V1 माइनस V2 माइनस V3 प्लस V4 बराबर 0, दैट इज एल्जेब्रिक सम इक्वल टू 0 ही तो हो गया। अब हमें कैसे पुट करना है पोटेंशियल डिफरेंसेस को, विद साइन, साइन के साथ पुट करना है, बस ये इंपॉर्टेंट चीज और है। तो बताओ केवीएल कोई नई चीज है पुरानी चीज है, इट इज नॉट न्यू फॉर यू, ये पुराना ही है आप लोगों के लिए, इट इज नॉट न्यू फॉर यू, ये आपने पढ़ चुके हो, बस ए पॉइंट की जगह सीधा सीधा आपने आंसर लिखा है ना बच्चों, बस कोई इशू नहीं है इसमें, सिंपल सी चीज है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर छोटी सी चीज पढ़नी है नोट पॉइंट डालते हुए, तो सिंपल है, तो लिख लो केवीएल डिपेंड्स ऑन, डिपेंड किस पे करता है, केवीएल डिपेंड्स ऑन, केवीएल डिपेंड्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑफ एनर्जी, ठीक है। नमन आप नहीं बेटा ऐसे नहीं लिखो, हमेशा ऐसे मत याद रखो, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, डिपेंड्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द क्लोज लूप। एक क्लोज लूप में अगर आप चले तो आप सिंपल सिंपल ऐसे इक्वेशन लिख सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि इक्वेशन हमेशा ऐसी लिखी जाए, जरूरी नहीं कि इक्वेशन हमेशा ऐसे ही लिखी जाए, ठीक है ना, हो सकता है या साइन आपको अलग दे रखे हो। तो एक बार हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन से हम कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है ना। तो वी विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस एंड फ्रॉम देयर वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, फ्रॉम देयर वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन प्रैक्टिस, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो पूरे सर्किट के लिए आपको करना है, वैल्यूज निकालना होगा कल से, ठीक है। तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो शुड आई मूव फॉरवर्ड, चलिए तो आगे मूव करते हैं। मेरे पास बहुत सारे यस आ चुके हैं बेटा। तो देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, यू हैव अ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, you have a question on your screen, you have to find the value of current in this loop, you have to find the value of current in this loop। आप मुझे सोच के बताओ क्या आपने कभी ऐसा सवाल देखा है, आप मुझे सोच के बताओ क्या आपने कभी ऐसा सवाल देखा है। तो बस सॉल्व कर दो, प्लीज सॉल्व, एवरीवन प्लीज सॉल्व, सब लोग सॉल्व करेंगे सवाल को। सब लोग सॉल्व करो।
बेटा सब लोग सॉल्व करेंगे प्लीज। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड एवरीवन कैन फाइंड आउट। अगर किसी का नेगेटिव में आंसर आ रहा है तो उसको समझना चाहिए नेगेटिव मतलब क्या होता है, कि उसने जो करंट की डायरेक्शन एज्यूम करी है वो सब क्या निकला बेटा, गलत निकला, मतलब अपोजिट हो गया एक तरह से करंट का डायरेक्शन, है ना। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस बेटा, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। तो आप लोगों ने मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चन करा हुआ है पहले, आई गेस, है ना। याद करो, आप लोगों ने इस क्वेश्चन में ए पॉइंट मान के किया हुआ था, तो उसी कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करना है यार। यू हैव टू सॉल्व फ्रॉम दैट कंसेप्ट ओनली। तो आइए इस क्वेश्चन में करते हैं, मैं कट करता हूं पहले एंड देन आई विल सॉल्व फॉर यू गाइस। आओ, आप मुझे बताओ, यहाँ पर कुछ भी आप डायरेक्शन मान लीजिए, तो मैंने अपने एंड से अपने आप से क्या कर दिया, डायरेक्शन एज्यूम कर लिया। आई हैव एज्यूम्ड द डायरेक्शन अपने मन से, जो तुम्हें मन करे एज्यूम कर लो, कोई इशू नहीं है। क्या करंट डायरेक्शन ऐसे एज्यूम कर सकता हूं, मैंने ऐसे एज्यूम करके छोड़ दी अपने मन से। तो करंट की डायरेक्शन एज्यूम करने पर आप मुझे बताओ सबसे पहला काम क्या होगा, साइन कन्वेंशन। तो बैटरी पे तो यार बड़ी प्लेट पे प्लस, छोटी पे माइनस, छोटी माइनस, बड़ी पे प्लस, बड़ी पे प्लस, छोटी पे माइनस, छोटी पे माइनस, बड़ी पे प्लस हमने डाल दिए। एंड अब करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन लिख दीजिए हर एक केस में। क्या हमने करंट ऐसे एज्यूम किया है, वी हैव एज्यूम द डायरेक्शन करंट एज सच। तो यहाँ पहले प्लस बाद में माइनस, पहले प्लस बाद में माइनस, पहले प्लस बाद में माइनस, पहले प्लस बाद में माइनस। क्या सारा साइन कन्वेंशन आ गया बेटा। अब क्या इस लूप में घूम जाए, तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो मान लो इसको मैंने बोला ए, इसको मैंने बोला बी, इसको मैंने बोला सी, इसको मैंने बोला डी। तो लूप में घूम जाओ। लूप कौन सा दिखा बेटा आपको, ए से बी गए, बी से सी आए, सी से डी आए, फिर डी से कहाँ गए बच्चे, वापिस ए आ गए। तो ये इसी मैनर में घूम जाओ, जिस डायरेक्शन जो तुमने करंट डायरेक्शन एज्यूम करी है उसी डायरेक्शन तुम घूम जाइए। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, जरा सोचिए बताओ। इस लूप में यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या -1 इंटू आई, यस और नो, क्या +20, क्या -4i, क्या -10, फिर आगे आएगा -3i, क्या +30, फिर क्या -2i, फिर क्या -15, क्या बराबर 0। बेटा ध्यान से देख लो, इसके लिए कितना -1i, यहाँ पर +20, इधर क्या देखो -4i, इधर देखो -10, इधर आओ -3i, फिर आगे चलेंगे +30, यहाँ देखो -2i और यहाँ पर -15। क्या तुम लोगों को ये चीजें करी करी लगाई लग दिख रही हैं, पुरानी क्लास में करी थी हमने, याद करेंगे पहले पढ़ी थी हमने इन आवर प्रीवियस लेक्चर। तो डिवीजन करके जो आया होगा उसको याद रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ से क्या सॉल्व करने पे आई की वैल्यू +2.5 एम्पेयर आया है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सही है, यस और नो, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज सही है। अदरवाइज हो सकता है किसी बच्चे ने, हो सकता है किसी बच्चे ने क्लॉकवाइज को एज्यूम किया हो डायरेक्शन अपनी पॉजिटिव, ऐसे सॉल्व किया उसने, तो उसका आंसर आई का वैल्यू कितना होगा, -2.5 एम्पेयर आया होगा। तो कोई गलत नहीं है, माइनस साइन का मतलब क्या है, डायरेक्शन आपने गलत लिख लिया, ठीक है ना, डायरेक्शन कर लिया बेटा, गलत लिख लिया। क्या अब क्लियर है बच्चों, इज दिस द राइट आंसर, यस दिस द राइट आंसर। जिस बच्चे ने क्लॉकवाइज में क्या होगा उसका नेगेटिव आंसर आया होगा और मैग्नीट्यूड सेम आया होगा, तो दैट इज डायरेक्शन। आप कुछ भी एज्यूम करो, डायरेक्शन कुछ भी एज्यूम कर लो, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, मैग्नीट्यूड क्या आएगा बच्चे, सेम आएगा। और माइनस साइन क्या शो करेगा, नेगेटिव साइन, कि एज्यूम डायरेक्शन अपोजिट है, एज्यूम टू अपोजिट, अपोजिट टू एज्यूम डायरेक्शन, हाँ अपोजिट टू एज्यूम डायरेक्शन आप लिख लीजिएगा, है ना, करंट एक्शन एज्यूम के उल्टी हो जाएगी, ठीक है। क्लॉक चलो एंटी क्लॉक चलो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, गलत नहीं होगा कहीं भी, बस साइन कन्वेंशन ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन का ध्यान रखो बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मेरी बड़ी खुशी हुई। जिसका नेगेटिव भी आया है परेशान नहीं होना, मैग्नीट्यूड सेम है। नेगेटिव का मतलब है डायरेक्शन आपने अपोजिट लेट कर लिया है, नेगेटिव लेट कर लिया है, अब दूसरी है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो शुड वी मूव टू अ न्यू क्वेश्चन, शुड वी मूव टू अ न्यू क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें क्या क्लियर हो गया कि केवीएल हमने एक तरह से पढ़ा हुआ है, बस अब नाम दे दिया हमने इसको,
अब यहां देखो, ये क्वेश्चन देखो अपने स्क्रीन के ऊपर, सीधा क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, सीधा क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन ना, सीधा क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इस क्वेश्चन के लिए देखो सवाल, सवाल देख लीजिए आप। व्हाट वी हैव टू डू, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। एक सेकंड रुकना बस, हाँ अब ठीक है ना फिगर। अब देखो हमें क्या बोला गया है, प्लीज सी, हमें बोला क्या गया, तो सवाल देखो, सवाल देखो, ये मैं करके दिखाऊंगा आपको। आई विल सॉल्व फॉर यू गाइस। फाइंड द करंट इन ईच वायर, फाइंड द करंट इन ईच वायर अप्लाइंग ओनली किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे सवाल पूछा जाएंगे कि आपको क्या लगाना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है। क्या लगाना है आपको, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाना है। अच्छा, पर ये सोच के बताओ, क्या ये सवाल केसीएल से भी हो सकता है और केवीएल से भी हो सकता है? यस और नो? क्या ये सवाल केसीएल से हो सकता है, नहीं हो सकता? सोचो, क्या यहाँ वही दो नोड है, कर सकता हूं ना? केसीएल तो लगाना आता ही है, वो ब्रह्मास्त्र है हमारा। बट अगर एग्जाम में दे दिया कि केवीएल लगाना है, तो केवीएल से कैसे करेंगे, समझते हैं, सीखेंगे बेटा, प्लीज सीखिए। तो सबसे पहले इसमें स्टेप्स आते हैं बेटा, क्या आते हैं यहाँ पर, स्टेप्स आएंगे आपके पास। तो स्टेप्स देखो क्या होंगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर आइडेंटिफाई लूप्स, आइडेंटिफाई लूप्स। मुझे सोचो कितने लूप है यहाँ पर, सबसे पहले बताओ लूप्स कितने हैं, लूप, लूप कितने हैं बेटा, सोचेंगे कितने लूप हैं, लूप समझो। तो देखो पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एक लूप दिख रहा है AFEBA, एक लूप तो दिख गया होगा AFEBA, देखो ध्यान से, AFEBA, तो एक लूप तो हमको दिख गया बेटा। क्या हम एक लूप और देख पा रहे हैं यहां से, देखें ध्यान से, क्या COEBC, COEBC, एक लूप और दिख गया, दिख गया? चलो सर, सर क्या हम AFEOCB ऐसे भी तो घूम सकते थे बाहर बाहर? हाँ जी बिल्कुल घूम सकते थे सर, तो यहां से भी थर्ड लूप भी तो आएगा। कितने लूप आ गए, थर्ड लूप। तो पहले तो आप आइडेंटिफाई कर लो कौन कितने लूप है। तो AFEOCB, तो 3 लूप है, 2 लूप है, पहली बात 3 लूप से, कितने लूप है, 3 लूप है। अब आप अपनी मन से डायरेक्शन एज्यूम कर लो, जो भी आपको कमेंट कर रहा है, तो आपको कोई भी 2 लूप पकड़ लेने हैं, कोई भी 2 लूप। तो मैं तो ज्यादातर, आपको जो मन करे कोई भी लूप ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने क्या किया, अंदर के 2 लूप ले लिए, एक लूप में ले ली करंट डायरेक्शन I1 और एक इधर के ले ली बेटा I2, अपने मन मर्जी से ले लो। स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 क्या है बेटा, स्टेप नंबर 2 है कि आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई लूप्स, कोई भी 2 लूप लेके उनमें डायरेक्शन डालनी है। तो स्टेप नंबर 2 क्या है, लूप पकड़ो और डायरेक्शन डाल दो, ठीक है? चलो, तो लूप पकड़ो सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप क्या है, एज्यूम डायरेक्शन इन एनी लूप, एज्यूम डायरेक्शन ऑफ करंट इन लूप्स। चलो भी लिख ली। अब आप मुझे सोच के बताओ, इन करंट के अकॉर्डिंगली, इन करंट के अकॉर्डिंगली इसमें कितना करंट जाएगा, AF ब्रांच में? क्या I1? क्या यहां पर भी I1 करंट जाएगा? मार्क कर लीजिए। क्या ऑटोमेटिकली हमें डायरेक्शन दे दिया यहां पर, तो यहां पर कितना जाएगा, I2? क्या यहां पर भी कितना जाएगा बेटा, I2? सोचो। अब जरा बताओ इस EB ब्रांच में कितना करंट होगा, टेल मी द वैल्यू ऑफ करंट इन EB ब्रांच। क्या यहां से भी I1 आ रहा है, यहां से भी I2 आ रहा है? तो ये करंट ब्रांच कितना होगा बेटा, I1 प्लस I2, कितना होगा, I1 प्लस I2। थर्ड क्या होगा, थर्ड स्टेप, आपने सब में करंट लिख लिया है, साइन कन्वेंशन। थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, साइन कन्वेंशन डाल दीजिए, साइन कन्वेंशन। और फोर्थ स्टेप होगा राइट इक्वेशन, इक्वेशन लिख लो। फिर उसके बाद क्या लिख लो बच्चों, इक्वेशन लिख लो उसके बाद, ठीक है? तो बेटा करंट की डायरेक्शन में, करंट डायरेक्शन में साइन कैसा आता है, पहले प्लस बाद में माइनस। तो करंट की डायरेक्शन में हमें करना है, पहले प्लस बाद में माइनस साइन डाल देने, राइट गाइस? डाल सकते हैं इक्वेशन यहाँ पर ऐसे। और बैटरी में बड़ी वाली प्लेट पे प्लस, छोटी पे माइनस, कंसेप्ट आपको पता है। साइन कन्वेंशन मैंने आपको सिखाया था, याद होगा आपको, राइट गाइस?
Revision is the key to success is the motto of our class, and I am sure you are sticking to that motto. चलिए, तो अब क्या करना है, आप इस लूप नंबर 1 में इक्वेशन लिखो। तो केवीएल लगाएंगे हम लूप नंबर 1 में, तो लिखेंगे अप्लाइंग केवीएल इन लूप नंबर 1। कौन से वाला? ए एफ ई बी ए, इसमें जाओ लूप लगाने के लिए। मुझे बताओ, क्या ए पॉइंट से शुरू करूंगा तो पहली क्वेश्चन क्या आएगी बेटा, जरा बताएंगे। कि माइनस आई वन इंटू वन, कि माइनस आई वन इंटू वन, हाँ ना। फिर आगे चलोगे तो यहां वैल्यू क्या आएगी, +10। बैटरी है इसलिए बैटरी के साथ करंट को मल्टीप्लाई मत करना कोई बेटा, ठीक है। अब इधर बताओ, इधर इधर कितना आएगा, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस कितना करंट जा रहा है बेटा, 2 ओम के अक्रॉस। बताओ बच्चे कितना करंट, वाह बहुत अच्छे, -2 इंटू I1 प्लस I2, क्योंकि सब बाद वाला साइन लेते हैं, बाद वाला। और यहां पर आ जाओगे तो कितना हो गया, -30 बराबर 0। कितना हो गया बेटा, -30 बराबर 0। तो यहां से इक्वेशन लिखोगे तो वैल्यू कितनी बनेगी बेटा, ध्यान से देखेंगे। क्या -3I1 दिख रहा है, क्या -3I1 दिख गया, क्या -2I2 भी दिख गया, और यहां से -20 बराबर 0 दिख गया। इसको सॉल्व कर सकते हो तो इक्वेशन क्या लिखोगे बेटा, ध्यान से देखो इक्वेशन क्या आएगी। क्या 3I1 प्लस 2I2, 3I1 प्लस 2I2 प्लस 20 बराबर 0, माइनस साइन सब हटा दिया मैंने, तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई। देख लीजिए कोई भी दिक्कत है क्या, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ केवीएल इन लूप 2। मतलब केवीएल लगा दो लूप 2 में। अब लूप 2 कौन सा है सर, सी ओ ई बी सी। देखो इसकी इक्वेशन तो मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। क्या इसमें भी इक्वेशन लगा सकता हूं मैं? अब एक बच्चा पूछा कि सर हम जरूरी है अपोजिट डायरेक्शन ले। बेटा बोला जो डायरेक्शन ले 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 जो ले, बट फिर लिखना भी वैसे ही, मैं दिखा दूंगा सेम आंसर आएंगे, ठीक है। ओके, तो COE BC में बताओ क्या लिखेंगे इक्वेशन, यहां से शुरू हो जाओ, सी से स्टार्ट हो जाओ, सी से स्टार्ट हो जाओ बेटा। बेटा प्लीज स्टार्ट फ्रॉम सी पॉइंट। बेटा इक्वेशन में सही लिखी है ना, सारा देख लेना, आप चेक कर लेना, प्लीज चेक। +10 -30, ओ तो ये माइनस आएगा, देखो चेक करना इक्वेशन सही लिखी है गलत लिखी है हमने, इक्वेशन चेक कर लेना आप तुम लोग जरा। हाँ ओके, यहाँ से बनाया जा रहा है ना, इसके बाद -3I1 -2I2 -20। अरे सही है यार, बिल्कुल, पता नहीं क्यों कह रहे हो सर गलत है, गलत है, सही है भाई सही है, इट्स अ करेक्ट इक्वेशन। +10 -30 -20 माइनस बाहर चला जाएगा। केस केवीएल इन लूप 2 देखो COE BC में। चलिए अब आइए आगे इसमें, तो कितना लगाएंगे, -2I1, देखो सॉरी -2I2, यहाँ पर -2I2 आएगा, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर, यहाँ क्या आएगा, -50। फिर आगे यहाँ नीचे आओगे, इस पॉइंट पे कितना आएगा बेटा, -2I1 प्लस I2, ठीक है। फिर आगे आओगे -30, और फिर बराबर कितना जाएगा, 0। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पर, आएगी I1 प्लस 2I2, देख पा रहे हो क्या, हाँ ठीक है, और +40 बराबर 0, क्योंकि 2 कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा, 2 कॉमन आगे कट जाएगा ना, इसलिए इक्वेशन आ गई आपके पास। तो इक्वेशन में 2 आ गई। तो बेटा 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करना आता है अपने को, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्व कर दो 1 और 2। बताओ भाई I1 का वैल्यू कितना आ रहा है, I1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 10 एम्पेयर। I2 का वैल्यू कितना आ रहा है, I2 का वैल्यू -25 एम्पेयर। मतलब एज्यूम डायरेक्शन इज रॉन्ग, मतलब एज्यूम डायरेक्शन इज रॉन्ग। तो I1 आ गया, I2 आ गया, तो वी हैव द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 विद अस, राइट गाइस, वी हैव द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 विद अस। तो क्या हर एक ब्रांच का रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास,
कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी करंट इन ईच ब्रांच? कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन ईच ब्रांच नाउ? सोचो भाई। तो बेटा यहां पर कितना करंट जाएगा? जो एज्यूम डायरेक्शन सेम है, तो यहां पर तो कुछ ऐसे करंट जा रहा है, कितना जा रहा है? 10 एम्पियर। यहां तुमने एज्यूम डायरेक्शन मानी थी, तो क्या करंट अब ऐसे जाएगा इधर की तरफ? कितना? ये 25 एम्पियर हो गया। अपोजिट डायरेक्शन, और इस केस में कितना आंसर आ जाएगा था? देखो 25 बड़ा, तो यहां पर ऊपर आएगा 15। I1 प्लस I2 करो यहां पर। I1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 10 माइनस 25 दैट इज माइनस 15। मतलब एज्यूम डायरेक्शन का अपोजिट, अपोजिट टू एज्यूम्ड, है ना? तो आप आंसर ऐसे लिख सकते हैं। यू कैन राइट योर आंसर लाइक दिस। यू कैन राइट योर आंसर लाइक दिस। अब आप मुझे बताओ, आपको कौन सा मेथड ज्यादा इजी लग रहा है, केवीएल या केसीएल? गलती कम कहां पर होगी, केवीएल में, केसीएल में? सेम क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में गलती कम कहां होगी? गलती कम करने के चांस कहां पर है? केसीएल में। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है केसीएल। केसीएल में साइन कन्वेंशन था नहीं, सब कुछ इजी था, फटाफट से आंसर आ रहे थे, है ना? वहां राजा बन रहे थे और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे मजे से। राइट गाइस? तो बस केवीएल भी हमको आना चाहिए कि स्कूल में पूछ सकते हैं या फिर किसी क्वेश्चन में जेई में केवीएल लग रहा हो, वी डोंट नो। ठीक है, अब सर कौन सा लगाना है? जहां पर तुम्हें नोडल दिख जाए, नोड्स दिख जाए, जंक्शन दिख जाए, वहां पर आप केसीएल लगा सकते हैं। बस इस सवाल में आप लगा पाए थे क्या केसीएल? नहीं, इस सवाल में आप बिल्कुल भी केसीएल नहीं लगा पाएंगे। यहां तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? केवीएल ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इसके लिए दोनों ही करना है। तो केसीएल ही रामबाण है, जैसा रोहित बोल रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है गाइस? If you have any doubt, you can ask me. अपना डाउट चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा प्लीज। प्लीज राइट योर डाउट इन चैट बॉक्स। अब जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर अगर हम करंट एक्शन उल्टी ले लेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे वो लोग भी। जिनको ये डाउट था ना कि सर करंट के एक्शन का हमने उल्टी ले ली तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो उनके लिए कोई इशू नहीं है बेटा। यू कैन एज्यूम एनी डाउट। अगर तुम करंट एक्शन यहाँ पर I1 ले लेते हो, अगर यहाँ पर भी I2 ले लेते हो, तो तुम बताओ यहाँ करंट क्या लोगे? इसमें I1 नीचे और I2 ऊपर, तो ऑब्वियस बात है फिर नीचे की तरफ कितना करंट जाएगा? यहाँ पर नीचे की डायरेक्शन में I1 माइनस I2। अब बस सॉल्व कर देना, यहाँ पर I2 आ जाएगा। दैट्स इट। सॉल्व कर सकते हैं इसे ऐसे। क्या ये क्लियर हो गया? अब बोलो बेटा। जो बोल रहे थे सर अगर हम दो डायरेक्शन ले लेंगे सेम सेम, जो आपने लिया उसको उल्टा ले लेंगे तो कैसे करेंगे? कुछ इशू ही नहीं आया भाई। ये ध्यान रखना, I1 है इधर नीचे जाता हुआ, I2 है ऊपर जाता हुआ, तो मैंने अज्यूम किया है करंट एक्शन नीचे की तरफ, मतलब कि I1 बढ़ा रहा होगा, तो I1 इज ग्रेटर देन I2 हम एज्यूम करके कर सकते हैं। तो इसको एक बार होमवर्क में ट्राई करना, आपके आंसर सेम आएंगे, आंसर्स विल बी सेम। एक बार ट्राई करना। तो ये याद रखना साइन कन्वेंशन में दिक्कत ना आए। ठीक है, चलो साइन कन्वेंशन ध्यान रखना बेटा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और हेडिंग डालते हैं फटाफट से, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। हेडिंग डालेंगे फटाफट से, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, चलिए बढ़िया से डालिए रेजिस्टेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। और एक बात समझिए, आप लोगों ने कभी वो ब्लैक बॉक्स देखा है? ब्लैक बॉक्स, आप लोगों को पता होगा ब्लैक बॉक्स क्या होता है, कहीं ना कहीं तो नाम सुना होगा आपने।
सुना है क्या ब्लैक बॉक्स? नहीं सुना? अच्छी बात है, हाँ सबके दिमाग ठनका, कोई बात नहीं। एक काला डिब्बा, एक काला डिब्बा जिसमें सर्किट बने हुए बहुत खतरनाक खतरनाक, कुछ भी सर्किट दे रखा है, मान लो कुछ भी सर्किट दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, ठीक है, कुछ भी दे रखा है आपको सर्किट यहाँ पर, ठीक है ठीक है, अंदर कोई भी सर्किट है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या दे दिया अंदर? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस गिवन है हमको कायदे से, क्या गिवन है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस गिवन है, और हमको बोला है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के अक्रॉस फाइंड आर ए बी, हमसे पूछा है कि आर ए बी निकालना है, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है हमको अक्रॉस ए एंड बी, ठीक है ना? अरे यार वो रोडिस में नहीं आता था क्या? तुम तो पीछे ही पड़ गए हो, रोडिस में आता था ना काला डिब्बा, पता नहीं उसके अंदर क्या है, परेशान रहते थे सब लोग उसके लिए। अब पर यहाँ पर ध्यान दो, यू हैव ए बॉक्स जिसके अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, और हमको क्या करना है, इन दोनों इस बॉक्स के अक्रॉस, इस पॉइंट के अक्रॉस ए और बी के अक्रॉस में क्या निकालना है? आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो हमसे बोलते हैं आर इक्विवेलेंट, या फिर हम नाम देंगे उसको आर ए, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बेटा तरीका क्या होता है निकालने का, जरा ध्यान से सुनिएगा प्लीज। आप क्या करिए, एक बैटरी अपने मन से लगा दीजिए, आप अपने मन से क्या करेंगे, यहाँ पर एक बैटरी लाएंगे, ए और बी पॉइंट के अक्रॉस लगा दीजिए, कनेक्ट अ बैटरी ऑफ योर ओन चॉइस अक्रॉस पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है ना, एंड अ नोन बैटरी। तो मान लो मैंने V वोल्ट की बैटरी यहाँ पर लगा दी, तो क्या यहाँ पर एक करंट फ्लो करेगा I? तो क्या यहाँ पर एक करंट फ्लो करेगा बेटा I? हाँ और ना में जवाब देना बेटा प्यारे बच्चों, कि यहाँ पर एक करंट फ्लो करेगा I? हाँ जी सर। और क्या मैं यहाँ पर ऐसे लिख पाऊंगा कि V इक्वल्स टू I इंटू आर ए बी? इस पूरे डिब्बे का रेजिस्टेंस हमने कैसे लिखेंगे? आर ए बी के बराबर, आर इक्विवेलेंट। तो बेसिकली आर इक्विवेलेंट बोलो या आर ए बी बोलो, बराबर कितना आ गया? V बाय आई के बराबर। कितना आ गया बेटा? V बाय आई के बराबर। तो जब भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, कि भी किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, तो एक ही सिंपल टेक्निक है कि आप उन एंड्स के अक्रॉस, जिन एंड के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस निकालना है, वहां पर एक बैटरी कनेक्ट कर दीजिए अपने मन की एक बैटरी लाके कनेक्ट कर दीजिए, और फिर आप फाइंड आउट करें कि सर ये बैटरी में से करंट कितना बाहर निकला होगा। वो निकालने के लिए आपने अभी तक बहुत सारे मेथड पढ़ लिए हैं, करंट निकालने का मेथड्स है ना, KCL KVL ये सब हमने। और अगर हमारे पास I की वैल्यू आ जाए तो V अपॉन I हम क्या कर सकते हैं, अपना रेजिस्टेंस हम लिख सकते हैं। क्या ये क्लियर हो गया बच्चों? तो दिस इज द वे जो हम, जिससे हम क्या करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना। अब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमको 3 पार्ट में कॉम्बिनेशन पढ़ना है, हमें 3 पार्ट में कॉम्बिनेशन पढ़ना है। सबसे पहला कॉम्बिनेशन कौन सा होगा बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर कॉम्बिनेशन कौन सा होगा बेटा मेरा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर बच्चे कॉम्बिनेशन कौन सा आएगा मेरा? थर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो सीरीज प्लस पैरेलल दोनों आएंगे, सीरीज भी आएगा बच्चे, पैरेलल भी आएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना बेटा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बोलो क्या दिक्कत है? सर साइड में क्या लिखा है? साइड कौन सी साइड? यहां लिखा है फाइंड आर ए बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, आर इक्विवेलेंट कितना होगा? तो दीज आर द कॉम्बिनेशन जो हमें पढ़ना है, दीज आर द कॉम्बिनेशंस व्हिच वी हैव टू रीड अबाउट। अरे यार ये मजाक के लिए मैंने बोला कि ब्लैक बॉक्स नाम सुना नहीं सुना, तुम तो मेरे पीछे पड़ गए हो, कुछ नहीं है ब्लैक बॉक्स, कोई बात नहीं। तो आओ फटाफट से अब पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, लाइन डाल देना फटाफट से, सीरीज कॉम्बिनेशन। बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तुमने देखा होगा दिस इज योर R1, दिस इज योर R2, दिस इज योर R3, राइट गाइस। हमको आर ए बी निकालना है, तो ए बी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले सोचिए बताएंगे।
ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, एक वही कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट, ए और बी के अक्रॉस एक बैटरी लगा दो। ए और बी के क्या कर दो बेटा, एक अक्रॉस क्या लगा दीजिए, बैटरी लगा दीजिए। सबसे पहला काम क्या करना है, ए और बी के अक्रॉस क्या लगा दीजिए, बैटरी लगा दीजिए 20 वोल्ट्स की। और यहाँ पर करंट देखो आई, तो क्या सीरीज में करंट सेम जाएगा? तो सीरीज कॉम्बिनेशन कब कहा जाता है, जब करंट आपका क्या चल रहा हो, सेम चल रहा हो, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्टेड हो, रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्टेड हो, ठीक है ना। एंड टू एंड क्या है बेटा, मतलब इसका सबके टर्मिनल्स क्या है बेटा, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, एंड टू एंड, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला, इसको सीरीज कनेक्शन बोला है। और इसमें करंट क्या होगा बेटा, हमेशा सेम होगा तीनों रेजिस्टेंसेस में। अगर मैं यहीं पर अब बात करूं इस करंट के लिए, तो क्या लिख सकता हूं बेटा, मैं इक्वेशन तो मुझे लिखनी आती है, तो क्या मैं लिख सकता हूं माइनस वी प्लस, सॉरी, क्या मैं इक्वेशन लिख सकता हूं, प्लस वी माइनस आई वन आर वन, आई है खाली, माइनस आई आर वन माइनस आई आर टू माइनस आई आर थ्री बराबर 0। लिख सकते हैं क्या हम ऐसे, तो क्या हम ऐसे भी लिख पाएंगे, v इक्वल्स टू आई इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो क्या हम ऐसे भी लिख पाएंगे, वी बाई बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। और ये वी बाई आई ही क्या होता है, आर इक्विवेलेंट। तो बराबर कितना हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो जी सीरीज का रिजल्ट आगे नहीं आ गया। अब ऐसे बहुत सारे भी कनेक्टेड हो तो हम लिख पाएंगे आगे सो ऑन करके। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये आर इक्वल का फॉर्मूला आ गया फॉर सीरीज नेटवर्क, सीरीज के लिए। क्या कभी ऐसा फॉर्मूला तुमने पढ़ा है 10th क्लास में? हैव यू रेड अबाउट दिस फॉर्मूला इन योर 10th क्लास? यस यू हैव, यस यू हैव। और कंडक्शन में देखो, या प्लस माइनस v1 भी लिख सकता हूं, या प्लस माइनस v2 भी लिख सकता हूं, या प्लस माइनस v3 भी लिख सकता हूं, है ना भाई। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा नहीं आएगा, रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस V1, यहाँ V2, यहाँ पर कितना V3। तो बेटा वैल्यू कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर, प्यारे बच्चे V1 की वैल्यू बता सकते हो, V1 की वैल्यू बताओ, V1 की वैल्यू कितनी लिखूंगा, सोच के बताना। क्या I इंटू R1, क्या V2 की वैल्यू, क्या I इंटू R2, क्या V3 की वैल्यू, क्या I इंटू R3, और क्या ये टोटल V की वैल्यू I इंटू R इक्विवेलेंट। सोचो जी सोचो। और क्या V1 इज टू V2 इज टू V3 बराबर हो जाएगा R1 इज टू R2 इज टू R3 के। हाँ जी, सोच के बोलेंगे बेटा, ठीक है सब बिल्कुल। और अगर मुझे खाली V1 की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ V एंड R, देखो तरीका यहां से, क्या मैं V1 को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए बेटा, छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जो मैं लिखे जा रहा हूं आपके सामने, यू हैव टू रिमेंबर। क्या V1 को वैल्यू मैं ऐसे लिख सकता हूं I इंटू R1, बट I की वैल्यू लिखी जा सकती है V बाय R इक्विवेलेंट। तो इसको हमने यहाँ पर पुट किया, तो वैल्यू आ सकती है V इंटू R1 बाय R इक्विवेलेंट V1 को। तो हम V1 का फॉर्मूला क्या सकते हैं बेटा, क्या R1 डिवाइड में R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू पोटेंशियल V के बराबर। तो क्या यहां से V का वैल्यू भी आ गया, V1 इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज खाली, और R1 R2 कोई करंट का टर्म नहीं। क्या सिमिलरली V2 लिखा जा सकता है, देखो यहां पर V1 प्रोपोर्शनल टू R आया नहीं आया, V1 प्रोपोर्शनल टू R1, तो बताओ क्या आएगा V2 में, यहां पर R2 डिवाइड में R1 प्लस R2 प्लस R3। सिमिलरली लिख सकते हैं, और यहां पे सिमिलरली और भी चीजें आप लिख सकते हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं बेटा हम, इन फॉर्मूलों को वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो कभी मैं अगर मैं बोलूं वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा रहा हूं तो यही है। तो बेसिकली V1 क्या है, R1 इंटू वी डिवाइड में R1 प्लस R2 प्लस R3। ये कंसेप्ट हैं ऐसे करने के, तो मैं आपको सारे फॉर्मूले देते जा रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो आई गेस इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी हमको लिखने में। क्या आपको दिक्कत है इसको लिखने में, डू यू गाइस हैव एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो लिखा या फिर मैं आगे मूव करूं या नहीं, टेल मी इफ आई कैन मूव फॉरवर्ड और नॉट।
और आर यू गाइस राइटिंग दिस डाउन? ठीक है, लिख लिया है सर, ओके। घर में यार कुछ कनेक्शन सीरीज में होते हैं, कुछ कनेक्शन पैरेलल में होते हैं, कुछ कनेक्शन सीरीज में होते हैं, कुछ कनेक्शन पैरेलल में होते हैं। बट किताबी भाषा में बोलूं तो सारे कनेक्शन पैरेलल में रखते हैं। किताबी भाषा में बोला जाए, बुकिश लैंग्वेज में, कि सब कुछ पैरेलल में रखा जाए, है ना। बट घर में होते तो दोनों ही है कॉम्बिनेशन। यस, वोल्टेज डिवाइडर लॉ रूल कैन बी यूज डायरेक्टली, ठीक है ना। चलिए आइए आगे चलते हैं। अब भाई तुमको इलेक्ट्रीशियन बनना है क्या? तुम कह रहे हो साहब हम इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं। एक बच्चा मुझे बोल रहा था मुझे इलेक्ट्रीशियन बनने के लिए सब पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिक इंजीनियर, ये मुझे बताओ। बड़ा सोचा करो भाई, बड़ा सोचो। कहाँ सपने देख रहे हो भाई? चलो यार, अब देखो सवाल, देखो क्या दे दिया गया है। सीधा क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्या क्या बोलते हैं यार तुम लोग, मुझे हंसी आती है चैट पढ़ के कभी कभी, ठीक है ना। हाँ मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ यार, आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तुम्हारा वो नहीं, ठीक है। वी आर इंजीनियर्स, नॉट योर लेबर्स और इलेक्ट्रिशियंस, ठीक है। आओ बेटा यहाँ ध्यान से देखना, प्लीज सी। वी हैव पॉइंट ए एंड वी हैव पॉइंट बी। फर्स्ट पार्ट है आर ए बी, बताओ कितना होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर ए बी, जल्दी बताओ। पहला पार्ट आर ए बी, जल्दी से लिख दो आंसर। प्लीज राइट द फॉर्मूला वैल्यू ऑफ, क्या 1 + 2 + 3 दिख गया? 6 ohms। अरे सर क्या पूछ रहे हो, हमारी बेइज्जती मत करो प्लीज। हाँ सॉरी ना, 30 वोल्ट ले लेना इसको। चलो सेकंड पार्ट, करंट बताओ सर्किट में कितना है। टेल द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, टेल द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, जल्दी से। मुझे पता है तुम कर सकते हो यार, ये फर्जी क्वेश्चन है, मैं तुमसे करवा रहा हूँ एक बार, कि अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो वो भी कर पाए। लो एक बच्चे ने 4 एम्पियर भी आंसर दिया है, अब क्या करूं मैं उसका। 30/6 5 एम्पियर, ठीक है ना। मुझे पता है कुछ बच्चे यहाँ पर हैं चुपचाप बैठे हुए हैं, तो आपको बताना है थर्ड पार्ट, वोल्टेज 1 के अक्रॉस कितना है। V1 V2 V3 बताओ कितना निकलेगा। V1 V2 V3 बताओ कितना होगा। V1 V2 V3 कैसे निकालेंगे यार। V1 का फॉर्मूला लगाओ ना सीधे, I इंटू R1 कर दो यार। अब I पता है 5 एम्पेयर है, इंटू R1 पता है 1 है, तो कितना हो गया 5 वोल्ट। सिमिलर यहाँ कितना होगा 5 इंटू 2, यहाँ कितना होगा 5 इंटू 3, दैट इज योर 10 वोल्ट। यहाँ पर कितना होगा सीधे 15 वोल्ट। सिंपल सा हो गया, यस और नो, सिंपल क्वेश्चन हो गया नहीं हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन हमको करने आने चाहिए, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और, पावर इन R1 बताओ भाई कैसे निकालेंगे। पावर इन R1, यू नो द फॉर्मूलास, तुमने पढ़े हुए फॉर्मूलास। पावर इन R1 सोचो कैसे निकालेंगे यार सीधे सीधे। क्या आई कॉमन है तो I² R1 कर दीजिए, तो आई की वैल्यू पता है हमें कितनी है, 5² इंटू 1 दैट इज 25, कितना वॉट्स। सिमिलरली पावर इन R2, पावर इन R2 कितना होगा, क्या I² R2 के बराबर, तो आई कितना है 5 का स्क्वायर इंटू 2 दैट इज 50 वॉट्स। सिमिलरली आगे तुम पावर इन R3 निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो तुम यहाँ पर सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल सिंपल। ओके बेटा, यू कैन फाइंड आउट एनी वैल्यू, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन यू गाइस, ठीक है। चलो तो आगे मूव करते हैं नाउ, चलो भाई आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट डालते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन,
नेक्स्ट वर्डिंग ऑन योर स्क्रीन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब पावर के लिए बी इंटू, देखो यार कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हुई है यहाँ पर। बेटा यू हैव द फॉर्मूला ऑफ P इक्वल्स टू बी इंटू आई इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। आप मुझे बताओ सीरीज में है क्या सेम? सीरीज में क्या सेम रहता है? करंट इज सेम। तो आप ज्यादातर फॉर्मूला यूज करो यहाँ पर आई स्क्वायर आर, आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है ना, आपके लिए इजी हो जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। अभी हम बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाएंगे, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन करके आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा हम अपनी बेसिक थ्योरी कंप्लीट करके चल रहे हैं। ठीक है ना, थ्योरी पार्ट हम बेसिकली कवर कर लेंगे एक बार, तो इशू नहीं आएगा हमें, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको। चलो आओ भाई यहाँ पर, तो आपको देखो यहाँ पर सर्किट दे दिया हुआ ऐसा कुछ, यू हैव अ सर्किट लाइक दिस। बेटा एक सर्किट कैसा कॉम्बिनेशन है हमारा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर R1, यहाँ पर R2, और यहाँ पर कितना बच्चे? R1, और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट मेरा B है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब फिर से R इक्वल निकालने के लिए आप एक बैटरी लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चे? यहाँ पर एक बैटरी लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चे? बैटरी। ठीक है ना, ऑलवेज। और ये कितना बैटरी लगा दीजिए V की, यहाँ कितना होगा I। अब मुझे सोचिए बताओ कि यहाँ पर करंट I है, तो यहाँ पर क्या करंट I1 जाएगा, क्या यहाँ करंट I2 जाएगा, यहाँ करंट I3 जाएगा, तीन पार्ट में बढ़ जाएगा। और अगर मैं इसको बोलूं 0, तो ये पॉइंट मेरा V वोल्ट्स का होगा, तो क्या ये वाला पॉइंट भी 0 का, और ये वाला पॉइंट भी कितने वोल्ट्स का? V वोल्ट्स का। तो हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है? जरा सोचिए, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है बच्चे? सेम आ रहा है। अब तो तुम्हें सब क्लैरिटी होने लगी है, बचपन में बताया गया था, अब आपको क्लैरिटी भी हो चुकी है कि सर सेम क्यों है। Now you can move the values of potentials ना at each and every point। ठीक है बच्चों, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा? पोटेंशियल इज सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, पोटेंशियल इज सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। ठीक है ना, अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस पोटेंशियल इज योर सेम। ठीक है बच्चों, अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, अब ये सब कभी कभी स्कूल में पूछ लेते हैं, तो क्या आई की वैल्यू में लिख सकता हूँ ऐसे I1 प्लस I2 प्लस I3, इनकमिंग करंट एट नोड A इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट एट नोड ए। तो आई की वैल्यू कितना हो गया? I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ऐसे क्या से लिख सकते हैं इसको? क्या V बाय आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा V बाय R1 के प्लस V बाय R2 के प्लस V बाय R3 के। ये सब बचपन में आपने पढ़ा हुआ है, बस आपको बस रिलेट करवाया जा रहा है बचपन जल्दी जल्दी। ठीक है ना, तो रिलेशन क्या आएगा? 1 बाय आर इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। किसी को लगता है कि सर अगर मुझे स्लो पढ़ाना चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, बट मुझे इतना यकीन होगा कि तुम्हें ये सब आता है और तुम इसमें बोर ना हो, इसे थोड़ी स्पीड बिल्डअप कर रहे हैं अब हम। ठीक है ना, सिंपल कंसेप्ट है, पढ़ रखे हैं अपन ने बचपन की क्लासेस में। तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा किसके लिए? पैरेलल के लिए। किसके लिए बेटा? पैरेलल नेटवर्क के लिए फॉर्मूला हो गया 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 के बराबर। ठीक है ना, ओके गाइस, ये ध्यान रखना। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं खाली 2 सर्किट के लिए, अब मैं तुम्हें बोलता हूं खाली 2 सर्किट के लिए बताओ आंसर कितना होगा 2 रेजिस्टेंसेस के लिए, तो क्या लिखूंगा यहाँ पर? दिस इज R1, दिस इज R2, तो इसका कैसे लिखूंगा इक्विवेलेंट? R इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट कितना होगा? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। इसको लिखोगे तो क्या होगा? R1 R2, और यहाँ हो जाएगा R1 प्लस R2, एलसीएम ले सकते हो। तो R इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी हो गई? R1 R2 बाय R1 प्लस R2। क्या दिख गया? अरे बोलो, दिखा नहीं दिखा? तो ये वैल्यू तुम याद कर लो 2 के लिए, सीधे सीधे 2 के लिए सीधे याद कर लोगे, इजी हो जाएगा क्वेश्चन करना। देखो सर कैसे इजी होगा भाई? 1/3 1/6 सॉल्व करने से अच्छा इस फॉर्म में वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसके लिए अगर मुझे आर इक्विवेलेंट निकालनी है तो क्या करूंगा इसके लिए? 6 × 3 डिवाइड में 6 + 3, तो 18/9 दैट इज 2 ओम। सीधे सीधे आंसर आ गया। कैन आई डू लाइक दिस? क्या 6 × 3 डिवाइड बाय 6 + 3, क्या सीधे सीधे आंसर आ जाएगा 2 ओम? तो 2 के लिए तो ये फॉर्मूला याद रखना, फॉर टू यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो फॉर्मूला आप सीधे सीधे याद लगाइए। और ये कॉम्बिनेशन भी याद रखो, बहुत कॉमन कॉम्बिनेशन है, ये बहुत कॉमन है कि 6 और 3 अगर पैरेलल में लगे होंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 ओम। सीधे सीधे याद रखेंगे ये, अगर 6 ओम का 3 ओम का पैरेलल में है
तो 2 आंसर आता है। अपनी कैलकुलेशन को तुम्हें परफेक्ट करना ही पड़ेगा हमेशा, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है गाइस। और प्रत्युष जो तूने आंसर लिखा है वो गलत आंसर लिखा है, अपने आप फॉर्मूले मत बनाओ। चलो आओ गए, यहाँ पर आगे चलते हैं बेटा प्लीज, थोड़ा सा इसमें आगे मूव करते हैं। लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ। फिर से सवाल आपके पास आएगा छोटी छोटी सी, क्या हम I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं? कितना होगा I1 का वैल्यू? क्या V बाय R1? I2 का वैल्यू कितना होगा बेटा? यहाँ पर तुमने सर्किट बनाया होगा, देखते रहना कॉपी में अपनी। V बाय R2। और I3 का वैल्यू कितना होगा? V बाय R3। यस और नो? तो यहाँ पर I1 is to I2 is to I3 कितना होगा बेटा? क्या 1 बाय R1 is to 1 बाय R2 is to 1 बाय R3? सोचो, सोचेंगे बच्चे? यस और नो? ठीक है। और अगर खाली 2 रजिस्टर होंगे तो, इफ यू हैव 2 रजिस्टर्स इन पैरेलल, तो क्या लिखूंगा बेटा? जरा सोचना। क्या I1 बाय I2, I1 is to I2 बराबर कितना होगा? क्या 1 बाय R1 is to 1 बाय R2? कंपोनेंटो डिपेंडो लगाना आता है तुम लोग को? डू यू गाइस नो द हाउ टू अप्लाई द वैल्यू ऑफ कंपोनेंटो डिपेंडो? तो कितना बन जाएगा यहाँ पर? कंपोनेंट डिपेंडो लगा दो। क्या I1 डिवाइड में I1 प्लस I2 लगाया मैंने, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी? R2 डिवाइड में R1 प्लस R2। कंपोनेंटो डिविडेंडो, मैथ स्टूडेंट यू शुड नो ऑल दिस थिंग। मैथ स्टूडेंट्स को ऐसा पता होना चाहिए। तो बेसिकली बराबर कितना बन गया? R2 बाय R इक्विवेलेंट। और ये वाली यहाँ पर कितनी बन जाएगी? I बाय I टोटल, सॉरी ना, I1 बाय I। मुझे लगता है सब क्लियर चल रहा है, नहीं चल रहा है? ऊपर से जा रहा है? मुझे बच्चे बोल रहे हैं कंपोनेंट डिपेंडो नहीं आता। क्या यार, ये तो आना चाहिए यार तुमको, प्लीज। मैथ्स पढ़ो, 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ाया जाता है गैस, है ना? पढ़ना पड़ेगा आपको मैथ्स स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अपने लिए। तो बेसिकली यहाँ पर I1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? ध्यान से देखना, R2 बाय R1 प्लस R2 इंटू I। और I2 का वैल्यू कितना आ गया? R1 बाय R1 प्लस R2 इंटू I। फॉर्मूला दिख पा रहे हो? इसी को बोला मैंने, इसी को बोला मैंने करंट डिवाइडिंग रूल। क्या बोला मैंने बेटा? करंट डिवाइडिंग रूल। इसी को हमने क्या बोला? करंट डिवाइडिंग रूल। और ये सिर्फ और सिर्फ 2 रजिस्टर के लिए था, ओनली फॉर 2 रजिस्टर। इस I1 I2, ठीक है? दिस इज फॉर ओनली फॉर 2 रजिस्टर्स, ठीक है? जनरल फॉर्मेट में अगर देखोगे यहाँ पर, थोड़ा जनरल केस लगाऊं तो देखो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? के I1 इक्वल्स टू 1 बाय R1 डिवाइड में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 इंटू I। क्या सेम फॉर्मूला है? सोचो, आप लोग रेड कर पा रहे होंगे कि I1 की वैल्यू 1 बाय R1 प्लस डिवाइड में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 है, नहीं है? प्लीज थिंक। मैथ्स आ गई थोड़ी सी, मैथ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट्स याद है आपको? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वो सब आपको आता होगा, राइट? मैथ्स में पढ़ा होगा आपने रेशियो प्रोपोर्शंस वाली चीजें, उन्हीं को हम यहाँ पर थोड़ा सा यूज कर रहे हैं कंसेप्ट्स को। तो सिमिलरली I1 की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी? 1 बाय R1 डिवाइड में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 सो ऑन इनटू टोटल करंट I। I2 वैल्यू कैसे लिखी जाएगी? 1 बाय R2 डिवाइड में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 इंटू I, मेन करंट। तो जैसे हमने पोटेंशियल के फॉर्मूले देखे थे, क्या अब हमने करंट के फॉर्मूले देख लिए? पर किस केस में? पैरेलल के केस में बेटा। किसके केस में बच्चा? हमने पैरेलल के केस में अपने आंसर हमने देख लिए हैं। बोलो। तो इनके हेल्प से आप बहुत इजीली अपने सवालों को जल्दी से ला सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन सॉल्व योर आंसर्स वेरी इन अ वेरी इजी मेथड, इन अ वेरी इजी मेथड, ठीक है?
तो आओ करते हैं कुछ सवाल। लेट अस डू सम क्वेश्चन प्रैक्टिस फटाफट से, थोड़ा क्विक वे में हम करेंगे, क्विक वे में करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। बेटा क्या आपको ये सब हार्ड लग रहा है क्या बच्चों, आपको हार्ड लग रहा है क्या ये सब बच्चों? हार्ड लग रहा है तो यस प्रेस कर दो, इजी है तो नो नो, इजी है ठीक है ना। हाँ मतलब कि ये समझ में आ रहा है ना आपको, बिल्कुल बिल्कुल सेम है बेटा, 10th का ही चल रहा है, वो रिवीजन ही चल रहा है, बस उसके थोड़े फॉर्मूले बढ़ गए हैं हमारे पास, उसके यहाँ पर थोड़े से फॉर्मूले बढ़ गए हैं, उसके यहाँ पर थोड़े से फॉर्मूले बढ़ गए हैं, ठीक है ना। चलिए बेटा प्रैक्टिस करेंगे तो सब इजी हो जाएगा, जिंदगी प्रैक्टिस करोगे तो सारी जिंदगी इजी हो जाएगी, बिना प्रैक्टिस के सब कुछ हार्ड है, ये समझ के रखना आप। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मैन ही क्यों, सभी को, एनी जेंडर परफेक्ट, है ना। चलो यार सवाल करते हैं छोटा सा, फिर कॉम्बिनेशन का सवाल करवाऊंगा तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि हम सवाल धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लेंगे अपने आप से। देखो सवाल क्या है, 2 का 6 का 3 का ओम्स, ठीक है सब ओम्स में, ये कोई इसको 52 में पढ़ना भाई अब, ठीक है। और ये 30 वोल्ट्स। पहली बात आपको निकालना है आर इक्विवेलेंट, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट आई कितना है, थर्ड पार्ट I2 का वैल्यू कितना है, ठीक है निकालो भाई, सीधी सी वैल्यू निकलेंगी, बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं आप, यू कैन सॉल्व इन अ गुड वे, मुझे यकीन है आप सब कर पाएंगे जल्दी जल्दी यहाँ पर सवालों को। तो देखो तुमने यही सेम किया होगा, 1/R इक्विवेलेंट को लिखा होगा, तो 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3, राइट गाइस। आप मुझे बताओ ये तो सॉल्व करके आएगा अभी, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया बेटा 1 ओम। क्लियर है क्या ये बेटा? तुम तो अब सीधे सीधे देखा करो, 6 और 3, 6 और 3 पैरेलल में 2, मैंने याद करवाया था, 6 और 3 पैरेलल में 2 और 2 और 2 1, है ना। जनरल रिजल्ट देख सकते हो एक और आप, ऐसे कुछ रिजल्ट याद हो जाए हमें प्रैक्टिस करते करते तो मजा ना आ जाए कि सर अगर ये भी R है ये भी R है तो पैरेलल इक्विवेलेंट कितना होगा R इक्विवेलेंट, R/2 होगा नहीं होगा। सिमिलरली तो ऐसे अगर n रेजिस्टेंस लगे हैं तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R/n। तो यहां मैं छोटी छोटी चीजें बताते चलता हूं आपको, तो मुझे बताना आई की वैल्यू कितनी होगी, क्या 30, आई की वैल्यू कितनी होगी बेटा, क्या 30, सोचो आई की वैल्यू कितनी होगी बेटा 30 एम्पेयर, तो यहाँ 30 एम्पेयर जा रहा है, आपको बताना I2 का वैल्यू। बेटा यहाँ पर बैटरी तो दे रखी है तो ऑब्वियसली बात है 30 वोल्ट है यहाँ पर, तो I2 वैल्यू कितनी होगी, क्या 30 वोल्ट बाय 6 ओम, दैट इज 5 एम्पेयर। बोलो भाई कितना हो गया 5 एम्पेयर। तो ये क्वेश्चन भी आ गया नहीं आ गया प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चे हैं देखें प्लीज, तो कुछ हार्ड तो नहीं है, मुझे लगता है सेम है, सिंपल है, सिंपल है। तो अब थोड़े से क्वेश्चन करें अच्छे, अब चलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन करने के लिए। अब ये बहुत इजी इजी हो गया सर, अब ज्यादा हो गया प्लीज, अब थोड़ा कुछ कराओ यार बढ़िया सा, तो बड़ा बढ़िया से देखते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड सम कंसेप्ट्स, और कुछ अच्छी अच्छी किताबों के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लाइक HCB। अब जैसे जैसे मैं तुम्हें मेथड बताते रहूंगा उस हिसाब से तुम सॉल्व करना, अदरवाइज क्वेश्चन टफ करना बहुत टफ हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना जो तरीका बताऊंगा उस हिसाब से करना सॉल्व, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पर A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, you are given with this circuit and we have to find the value of RAB, you have to find the value of RAB, what you have to find बच्चों, you have to find the value of RAB। तो करने का तरीका क्या है, पहले मैं सिखाता हूं फिर आप करेंगे, पहले मैं सिखाता हूं फिर आप करिएगा, ठीक है बच्चों। आप मुझे एक चीज बताओ, क्या जब भी मुझको इक्विवेलेंट निकालना है, जब भी मुझे इक्विवेलेंट निकालना है
तो क्या मैं ए पॉइंट और बी पॉइंट के अक्रॉस क्या कनेक्ट करूंगा? जब भी आर इक्विवेलेंट निकालना है तो ए और बी के अक्रॉस में क्या कनेक्ट करूंगा, जल्दी बताओ। एक बैटरी, क्या कनेक्ट करेंगे? एक बैटरी। तो अपने मन से एक बैटरी कनेक्ट कर दिया करो, अपने मन से एक बैटरी कनेक्ट कर दिया करो, जो तुम्हारा मन करे वो करो। एक बैटरी कनेक्ट कर दिया अपने मन से। कितने वोल्ट की कर दूं? वी वोल्ट की। अगर यहाँ पर मैं 0 बोलूंगा तो यहाँ पर क्या वी होगा नहीं होगा? सोच के बताना। बोलो बेटा बोलो। हाँ जी। तो क्या यहाँ पर भी पोटेंशियल वी आएगा? और क्या सेम पोटेंशियल ट्रैवल करके आ जाएगा वी? इसमें दिक्कत है कि इन दो पॉइंट पे जो मैंने वी वोल्टेज लिखी है, ये वी पूरे एक वायर में वी भी चलेगा नहीं चलेगा? और यहाँ पर कितना है? 0 है, तो यहाँ पर भी 0 वोल्ट, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 0 वोल्ट। तो कायदे से मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, दिस इज माई पॉइंट ए, दिस इज ऑल्सो माई पॉइंट ए, ये भी मेरा पॉइंट बी है और ये भी मेरा पॉइंट बी है। लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, सोचिए बोलो बेटा। कोई डाउट हो अभी इसी पार्ट में तो पूछ लो, क्योंकि फिर इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इस पार्ट में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे। अगर इसको सोचने में कंफ्यूजन हो रही है ना, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप ना आपके पास गाड़ी है फरारी। कौन सी कार है आपके पास? फरारी है। कौन सी गाड़ी है भाई? फरारी है। फरारी को तुम हाईवे पे ले जाओगे या फिर टूटी फूटी सड़क पे? टूटी सड़क पे। फरारी है फरारी। सोचो दिमाग में, मन में, खुश हो जाओ सोचकर। हाँ सर है। हाईवे पे कभी भी टूटी फूटी सड़क पे ले जाओगे तुम उसको नहीं, क्योंकि नीचे का पार्ट खराब हो जाएगा, महंगा है, खराब हो जाएगा। तुम सोचो अगर ए पॉइंट तुम्हारा फरारी है, ए पॉइंट तुम्हारी फरारी है, लैम्बोर्गिनी है भाई, चलो तो मुझे बताओ क्या तुम इस रेजिस्टेंस के साथ ले जाओगे इस पॉइंट को? नहीं। क्या ऊपर तो जा सकता है हाईवे पे? अगर ये समझ नहीं आता है समझो, ए पॉइंट ऐसे तो जा सकता है ना, देखो हाईवे पे चले गए। सिमिलरली बी पॉइंट के लिए हाईवे आगे है या नीचे से है? नीचे से है। तो बी पॉइंट को तुमने यहीं का यहीं पहुंचा दिया। तुम्हारे ऊपर है बैटरी कनेक्ट करो या फिर हाईवे कंसेप्ट ले लो, तुम्हारे ऊपर है ये। ठीक है, अब आप मुझे बताओ सर्किट कैसे बना सकता हूं मैं इसको। सर्किट को बनाने के लिए ट्रिक देखो क्या है। ट्रिक देखें क्या है बेटा, सिंपल बनाने के लिए ट्रिक, इस सर्किट को सिंपल बनाने के लिए ट्रिक देखिए। आप क्या करिए, जिन दो पॉइंट के अक्रॉस, जिन दो पॉइंट के अक्रॉस आपको आंसर लिखना है उनको अलग अलग दूर दूर लिख लीजिए। जिन दो पॉइंट के अक्रॉस आपको आंसर चाहिए उनको दो पॉइंटों को अलग लिख लीजिए, ए और बी को। और आप मुझे बताओ रजिस्टर देखो यहाँ पर, क्या ये वाला रजिस्टर ए और बी के ही कनेक्ट है बीच में? तो इसको बना दो एज इट इज। एक रजिस्टर आपने यहाँ ड्रॉ कर दिया सीधे सीधे, ठीक है, सीधे सीधे एक रजिस्टर आप ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पर। चलिए सर कर दिया ड्रॉ, एक रजिस्टर आर ए और पॉइंट के बी के पॉइंट के बीच में। क्या अगला रजिस्टर भी कायदे से ए और बी के अक्रॉस ही आ रहा है? तो क्या हम फिर से लगा सकते हैं ए और बी के अक्रॉस? बेटा देखो पॉइंट ए और बी है, बी और ए और बी बात तो एक ही है यार। क्या अगला तीसरा रेजिस्टेंस भी ए और बी के अक्रॉस ही है? तो क्या यहां पर मैं एक रजिस्टर और लगा सकता हूं? सोच के बताना बेटा, सोच के बोलिए प्लीज। कितना? आर। आप मुझे बताओ कितने रेजिस्टेंस आपको दिख गए, कितने पैरेलल रेजिस्टेंस दिख गए? 3। तो सीधे सीधे आर इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा यहां से? R/3। कितना बन जाएगा भाई? R/3। आगे आंसर। तो आपको एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंपल सर्किट में बनाना आना चाहिए पहले। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, देखते ही कोई आंसर नहीं कर सकता, बट ये थोड़ा क्या है, सिंपल है। हम बचपन से ये देखते आ रहे हैं, बचपन से हमारी आंखों को ये अच्छा लगता है तो हम यही देख रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, इस सर्किट को सिंपल हमने ले लिया। सर पैरेलल ही क्यों हुआ? क्योंकि बेटा तीनों रेजिस्टेंस में देखो ना पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। देखो यहाँ अगर यहाँ V वोल्ट की बैटरी है, 0 वोल्ट की बैटरी है, तो इसके क्रॉस भी डेल्टा V पोटेंशियल कितना है? V के बराबर। इसके क्रॉस भी डेल्टा V कितना है बेटा? V के बराबर। इसके क्रॉस भी डेल्टा V कितना है? V के बराबर। तो तीन रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो पैरेलल में तो होंगे ना। ठीक है, कोई बच्चा जो पूछ रहा था प्रत्युष समझ में आ गया? क्या डाउट क्लियर हो गया बच्चे? चलो अगर ये क्लियर है तो और क्वेश्चन करें क्या? ऐसे ही सवालों का सिलसिला शुरू करें? शुड वी स्टार्ट द क्वेश्चन प्रैक्टिस? चलें
अब जो नो बोल रहे हैं उनको प्रैक्टिस नहीं करनी आई गेस। अब तुम करोगे क्वेश्चन सॉल्व ना, अब तुम्हें करने हैं सवालों को सिलसिला शुरू, तुम्हें करने हैं सॉल्व, मैं तुम्हें करके दिखाया। पॉइंट ए पॉइंट बी, आर आर आर, फाइंड आर ए बी। ए बी पॉइंट के बाद आंसर निकालो, फाइंड आर ए बी। फाइंड आर ए बी बच्चों। कंसेप्ट दिमाग में रखो, हाईवे, कंसेप्ट दिमाग में रखना, हाईवे हाईवे, हमेशा सही रिजल्ट्स आएंगे। ये सब सवाल एचसीबी के हैं। क्या हो गया, बहुत अच्छे। तो लेट अस सी, क्या ये पॉइंट अगर ए है, मेरे पास फरारी होगी तो मैं फरारी को यहीं रोक दूंगा, इसके आगे नहीं जाने दूंगा, टूटी फूटी सड़क पे नहीं जाएगा, और साथ में यहाँ पर मैं कुदाऊंगा भी नहीं। पर बी पॉइंट है, या बी पॉइंट पे फरारी अगर होती तो मैं क्या पूरी रोड पे घुमाता बढ़िया से, तो हर एक जगह क्या हो गया, बी पॉइंट ही आ गया। अब फटाफट से सर्किट बना लो। तो कितने, दो पॉइंट ही है हमारे पास जिंदगी में, कितने पॉइंट है, दो पॉइंट ही है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। अब ए और बी पे एक रजिस्टर आर, ए और बी के अक्रॉस एक रजिस्टर और रहा है, और ए और बी के अक्रॉस ही एक रजिस्टर आर हो रहा है, मतलब क्या तीन रजिस्टर एक ही पॉइंट के अक्रॉस लगे हुए हैं। तो आंसर कितना आ गया बेटा यहाँ पर, आर बाय थ्री। आंसर कितना आ गया बेटा यहाँ पर हमारा, आर बाय थ्री आ गया। एचसीबी के सवाल है बेटा ये सारे, ऑल दीज आर क्वेश्चन ऑफ योर एचसीबी बुक, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, मॉड्यूल में भी आपको मिलेंगे। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन आसान हुआ, हो गया, बन गया। जितने लोगों का आंसर सही है लाइक बटन प्रेस करेंगे, प्रेस लाइक बटन अगर ये सही है तो, प्रेस लाइक बटन अगर ये सही है तो। और अब तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर नया सवाल, करो सॉल्व। अब तुम्हारी स्क्रीन पर नया सवाल, कोई जल्दीबाजी नहीं है, सब सवाल करो सॉल्व आराम से, जितने सवाल करोगे उतना अच्छा होगा तुम्हारे साथ। तो चलो देखें, क्या बेटा ए पॉइंट तो स्टक हो गया फरारी, पर क्या यहाँ पर भी बी पॉइंट बन जाएगा मेरा, क्या ये भी बी पॉइंट बन जाएगा मेरा, क्या ये भी मेरा बी पॉइंट बन जाएगा। तो ए और बी के अक्रॉस कितने रेजिस्टेंस दिख गए हमको सीधे सीधे, अब ए और बी क्या चार रेजिस्टेंस दिख रहे हैं सीधे सीधे, बोलो प्यारे बच्चों, क्या अब चार रेजिस्टेंस दिख गए आपको सीधे ए और बी के अक्रॉस, एक दो तीन चार, तो इतना आंसर हो गया आर बाय फोर। कितना आंसर हो गया बेटा, आर बाय फोर। तो मुझे बताओ समझ में आ रहा है तुमको, क्या क्वेश्चन आसान है हार्ड है, एवरीवन प्लीज टेल मी, इज द क्वेश्चन इजी और हार्ड। तो थोड़ा होमवर्क ले जाओगे आज, क्या होमवर्क करोगे थोड़ा सा, तो थोड़ा होमवर्क क्वेश्चन ले जाओ। ठीक है, मैं होमवर्क दे रहा हूं, रुक जाओ अभी। ठीक है, आई एम गिविंग सम होमवर्क टुडे, हैव सम पेशेंस प्लीज।
अभी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, रुकना तुम्हारे लिए। सी, कैन यू सी दिस क्वेश्चन? इट इज योर होमवर्क क्वेश्चन ना, थोड़ा सोचना इसके बारे में, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ऑल्सो दिस योर होमवर्क क्वेश्चन। अब क्या करो तुम लोग, स्क्रीनशॉट ले लो होमवर्क के लिए, टेक द स्क्रीनशॉट फॉर अ सेफर साइड, अदरवाइज पीडीएफ विल बी गेट अपलोडेड। पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया जाएगा, पीडीएफ विल गेट अपलोडेड ऑन गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव पे हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे, ठीक है। कोशिश करनी है आपको आरएबी निकालना है यहाँ पर, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आरएबी। तो हाईवे कंसेप्ट यूज करना, हाईवे कंसेप्ट, और जिसके नाम नहीं पता, जिन रास्तों के नाम पर नहीं पता, उसको अपना लिख लेना। तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा सवालों के, मैं सवाल दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए, प्लीज। रेजिस्टेंस को आर ही ले लो बेटा, सारे आर हैं, सेम आर, सेम आर, सेम आर, सारे रेजिस्टेंस सेम है बेटा। ऐसा करो, एक क्वेश्चन और बनाओ यहाँ पर, एक क्वेश्चन और तुम्हारे होमवर्क के लिए। यू हैव वन मोर क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। यू हैव वन मोर क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क नाउ। आप कर सकते हैं, मंडे को प्रैक्टिस करेंगे हम सवालों की। वी विल डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन मंडे। इसके लिए रेजिस्टेंस आर, इसके लिए भी आर, इसके लिए भी आर, इसके लिए भी आर। मुकेश अंबानी साहब, वाह वाह, क्या क्या नाम लेके आते हो ना तुम लोग। दीज आर योर होमवर्क क्वेश्चंस, ठीक है। These are your homework questions. You have to find the value of RAB over here also. A point, B point. In fact, B point थोड़ा करेक्शन कर लो, B point यहाँ ना हो के यहाँ पर है। तो you have to find the value of RAB. A क्या निकालना है RAB, और एक B point हमारा RAB। तो स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चंस का। ऑल्सो दिस योर होमवर्क, इनको शो में करना है आपको होमवर्क में। और अभी होमवर्क खत्म नहीं हुआ है, होमवर्क और है, मंडे को करेंगे। और एक होमवर्क शीट ये भी आपके पास, देयर आर सम मोर क्वेश्चंस ऑन होमवर्क प्लीज। और आपको नेक्स्ट टर्न पे भी होमवर्क मिलेगा ऐसे ही, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगी है, समझ में आया है कंसेप्ट, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, हाईवे कंसेप्ट समझ में आया, तो प्लीज पोल पे आंसर करिएगा। प्लीज आंसर ऑन द पोल। अब जितने बच्चों को डाउट है, दे कैन स्टे, others can leave. That's all for today. Thank you very much.